मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जो खुद भी डॉक्टर हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय भाई प्रेम सिंह पटेल जी, एसीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान जी, हमारे पीएस कृषि अशोक बंडवाल जी, पीएस ऊर्जा संजय दुबे जी, गुलशन बामरा जी, सुदाम खाड़े जी, प्रियंका जी और उपस्थित हमारे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी आज नई शुरुआत हो रही है और विशेषकर चिकित्सा हमारे परिवार लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 925 डॉक्टर्स, ये अपने आप में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी कदम है। एक साथ 925 डॉक्टर अब इलाज के लिए अपने अपने अस्पतालों में, चिकित्सालयों में यहां से प्रस्थान करेंगे। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में भी हमारे नियुक्तियां हो रही है, ऊर्जा विभाग में भी हो रही है, पशुपालन और डेयरी विभाग में भी हो रही है। अक्सर ऐसी परंपरा नहीं थी कि नियुक्ति के पहले आप सबको यहां बुला के नियुक्ति पत्र दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा कि जब आप सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं तो जाने के पहले एक बार मैं भी जी भर के आपको देख लूं। क्योंकि आप हैं जो चिकित्सा के पूरे परिदृश्य को भी बदलेंगे। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि वह शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है। बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। उसने मैंने कोशिश भी की, डॉक्टर्स का जो हमारा कैडर था, कई दिनों से उनकी कोई जस्टिफाइड मांगे थी, पिछले दिनों ही हमने उनको पूरी की है, इसलिए कि आप निश्चिंत रह के जनता की बेहतर सेवा कर सके। मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपसे अपील भी करता हूं। विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आपने भर्तियां भी की है और पोस्टिंग भी, ऑप्शन आपने दिए। आपके लिए भी कहां उपयुक्त हो सकता है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप जहां हैं
वहां के अस्पताल का संचालन कैसे ठीक हो और रोगी आए तो स्वस्थ होकर कैसे जाए। एक तो होता है दवाइयों से ठीक, लेकिन कई लोग कहते हैं आधे तो व्यवहार से ही ठीक हो जाते हैं। ये डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बोले ही ऐसे कि आधी बीमारी में से दूर हो गई। सचमुच में ये स्नेह में भी बड़ी ताकत होती है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता का रसायन ऐसा होता है जो आधा अपने आप ठीक कर देता है। तो आप अपनी विशेषज्ञता का तो लाभ उठाएंगे ही, स्नेह और प्रेम की वर्षा करके भी पेशेंट्स को यह विश्वास दिलाएंगे कि नहीं तू ठीक हो रहा है, चिंता काहे को करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार कहते हैं कि डरे में लोग मर जाते हैं। सांप ने काट लिया तो वो जहरीला है कि नहीं? सांप के काटने से नहीं मरे, हार्ट फेल हो गया इसलिए डेथ हो गई। तो कई बार ये मानसिक स्थिति भी होती है। इसलिए मित्रों, आपसे अपेक्षा है, आपकी चिंता मैं करूंगा, ये मेरा वादा है। जनता की चिंता आप करो, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये हमारा परिवार है मध्य प्रदेश। 9.5 करोड़ का परिवार। लोगों का सुख अपना सुख है, लोगों का दुख अपना दुख है। एक आत्मीयता का भाव, अपने ही तो है सब। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो। तो जैसे मेरा दुख वैसे दूसरे का दुख, और उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं। लेकिन केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, खेती पे तो सब कुछ डिपेंड है। अभी मैं बहुत चिंतित था, बारिश नहीं हुई, 1 महीना बिल्कुल अगस्त खाली चला गया। खेतों में फसलें सूखने लगी। बिजली की डिमांड, सारे पीएस हमारे बैठे हैं, कृषि के भी, बिजली वाले भी, इन्होंने कहा कि साहब पूर्ति हम नहीं कर सकते। बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर इतना हो गया कि 8-9 हजार मेगावाट लगती थी, अब 15,000 मेगावाट की खपत हो गई, क्योंकि खेतों में पानी देने के लिए हर एक की मोटर चालू हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मुझे एक ही रास्ता दिखा कि शिवराज चला जा महाकाल महाराज की शरण में और कह दे कि पानी गिराओ महाराज। तो मैं 10-12 दिन पहले ही, पिछले सोमवार को उज्जैन चला गया और मैंने कहा कि कृपा की वर्षा कर दो। प्रार्थना अगर यहां से की जाती है तो सुनी जाती है। और आज अब मुझे संजय दुबे बता रहे थे, अशोक बर्णवाल तो खुश हैं ही, चिंता ये है कि फसलें अब खराब ना हो। अभी तो खराब नहीं हुई, थोड़ी बहुत कहीं नुकसान हुआ था, पानी से फायदा है, लेकिन इनके डैम सारे भर गए। अब तो पानी की बिजली भी हम खूब बनाएंगे, फसलें भी अच्छी होगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का आधार खेती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ कई वर्षों तक बीच बीच में 18+ भी रही है। इतना उत्पादन बढ़ा है हमारा। मैं एक ही आंकड़ा आपको बताऊंगा कि 2003-4 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था, अब हो गया 619 लाख मीट्रिक टन के भी ऊपर। और आप देखिए, यह फायदा केवल किसान का नहीं है। किसान के पास पैसा आता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, वो सामान खरीदने जाता है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो। कोई 4 व्हीलर खरीद रहा है, कोई 2 व्हीलर खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई टीवी खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है। व्यापारी की दुकान चली तो कारखानों में जो माल बनता है वो उठा तो पूंजी का निर्माण हुआ। पूंजी का निर्माण हुआ तो नया निवेश आया, नए कारखाने खुले। अर्थव्यवस्था का चक्र अपना ऐसा चला कि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो कभी हुआ करती थी 3-4 में 71,000 करोड़ की, आज 15 लाख करोड़ टच कर रही है। 15 लाख करोड़। और उसी का परिणाम है कि हमारा बजट बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश का बजट था 2003-4 में केवल 23,000 करोड़, उसको 1 लाख करोड़ के पार ले जाने में 2012 आ गया। 2 लाख करोड़ मैंने क्रॉस किया 2020-21 में, और इस साल 3,14,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। और जब पैसा हमारे पास आया तो आपकी नियुक्ति भी कर रहे हैं, नहीं वैसे ही काम चलाते थे।
लाडली बहना योजना भी बना रहे हैं, भांजे भांजियों को लैपटॉप भी बांट रहे हैं, स्कूटी भी दे रहे हैं। तो ये चमत्कार पूरा वर्षा, खेती, ये सब एक दूसरे से संबंधित है। और इसलिए एग्रीकल्चर विभाग को लगातार मेहनत करती रहनी है। सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर में होती थी, अब 47 लाख हेक्टेयर में कर रहे हैं और 65 लाख हेक्टेयर तक अभी ले जाएंगे। तो लगातार प्रगति और विकास का महायज्ञ अपना चल रहा है। बिजली के बिना सब सूना होता है। आजकल बिजली 2 घंटे भी, एक जमाना था जब हम पढ़ते थे तो कभी आती कम थी, जाती ज्यादा थी। सही बता रहा हूं, 2 घंटा 3 घंटा। तुमने तो मामा का राज देखा है, वो देखा ही नहीं है पुराना वाला। जब बिजली के लिए तरसते थे लोग, कभी कभी आती थी तो लोग कहते थे आ गई आ गई आ गई। लेकिन अब पर पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। कई नए पावर प्लांट लगाते जा रहे हो, कई नवाचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। अपन ने ओमकारेश्वर में तय किया कि जो बांध है उसकी सतह पर, पानी की सतह पर फ्लोटिंग पावर प्लांट भी हम लगा रहे हैं। सोलर पावर प्लांट बांध में तैरेंगी, सोलर पैनल, सूरज, उससे बिजली बनेगी और पानी भाप बन के भी नहीं उड़ेगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। ऐसी कई तरीके भी हम निकाल रहे हैं। अब बिजली की कमी नहीं रहेगी और बिजली विभाग ने भी अपनी भर्तियां की है। लेकिन देखो, अपना देश ऐसा है जो केवल मनुष्य की बात नहीं करता। हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। कभी ना कभी ये आपने लगाया होगा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। देखो, ये साधारण घटना नहीं है, ये भारतीय है जो कहता है प्राणियों में सद्भावना और केवल मेरा नहीं, विश्व का कल्याण हो। कितना बड़ा सोच है ये भारत का। यही तो सनातन सोच है। और कुछ लोग इसी पे उंगलियां उठा रहे हैं। सनातन को डेंगू और मलेरिया पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन सनातन का ना आदि है ना अंत है, ये तो अनंत है और कोई खत्म भी नहीं कर सकता इसे। कई आए और कई चले गए, लेकिन सनातन तब भी था, सनातन आज भी है और आगे भी रहेगा। और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो तो पशुओं का भी कल्याण हो। हमने तो एक ही चेतना सब में मानी, मनुष्य मात्र में एक चेतना, इसलिए हम सब एक हैं। और वही चेतना हमने पशु पक्षियों में भी मानी। आज मैं वैसे समय कम है लेकिन और विषय से भटक भी रहा हूं, लेकिन दिल में जो आ रहा है कहता जा रहा हूं। आप देखो, अपने यहां 10 अवतार माने, उनमें से 3 माने पशुओं के रूप में, 12 है मत्स्य कूर्म, और चौथा नरसिंह का आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में। इसके पीछे भाव क्या है? पशुओं को भी आदर से देखो, आत्मभाव से देखो। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में है। उनके बिना अपना काम नहीं चल सकता। देखिए, दुनिया तब चलेगी जब संतुलन हो। तो मनुष्य भी चाहिए, पशु पक्षियों के लिए भी स्थान चाहिए, जीव जंतु कीट पतंगे पेड़ पौधे सब जरूरी है। जब मैं एक चेतना की बात करता हूं तो वो मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी है, पेड़ पौधों में भी है। इसलिए तो बट के वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी का पौधा हमें भेंट किया गया। इसका मतलब पेड़ पौधों के बिना साइंटिफिक तरीके से देखें तो ऑक्सीजन तो वो ही देते हैं, जिंदा ही नहीं रह सकते आप। उनके कारण वर्षा होती है। तो ये सोच पूरी तरह वैज्ञानिक सोच है। नदियों को हमने मां कह के बुलाया। अब कोई मजाक उड़ा सकता है कि नदी कभी मां होती है। मैंने कहा हाँ होती है। नदियों के किनारे तो सारी सभ्यता और संस्कृतियां पनपी। सूर्य देवताभ्याम नमः। अगर वो ऊर्जा ना दे तो दुनिया ही खत्म हो जाए। तो जो देता है वो देवता। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो वो भी देवता है। पूजो पीपल को, पूजो तुलसी को। ये साइंटिफिक सोच है। और इसलिए हमने पशुओं की भी चिंता की। और इसलिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने भी अपने भर्तियां की है।
हर विभाग का अपना महत्व है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करो। देखो, दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक ये कि मैं जब इस सेवा में आया हूं तो पूरी जी जान से जो ड्यूटी मेरी, इलाज करना है तो इलाज करूंगा, कृषि का उत्पादन बढ़ाना तो उसमें लगूंगा, बिजली उत्पादित करना तो उसमें लगूंगा, पशुओं की सुरक्षा करनी तो उसमें लगूंगा। दूध एक बड़ा व्यवसाय है, आज भी जरूरत भी है। एक भाव तो ये होता है। दूसरा भाव ये होता है कि अब तो पक्की हो गई जिंदगी भर की, अब काय की चिंता। लेकिन मित्रों, जीवन अर्थपूर्ण होना चाहिए। देखो, अपना जीवन किसी के काम ना आए तो काय का जीवन बताओ। अपने लिए जिए तो क्या दिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जिंदगी आनंद बन जाती है। और मैं बड़े आनंद से जीवन जीता हूं। मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे कम से कम काम करता हूं, कभी कभी 20 घंटे भी करता हूं। लेकिन सुबह भी फ्रेश दिखता हूं। एक तड़फ है अंदर, और वो तड़फ आपके अंदर ऐसे रसायन पैदा करती है जो आपको थकने नहीं देते। और काम कर, और कर, और कर, और कर, और अच्छा कर। क्योंकि करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती ना, और बेटर, और अच्छा, और अच्छा। तो जिंदगी फिर आनंद बन जाती है। और जिंदगी को जियो तो आनंद से जियो, कोई टेंशन वेंशन नहीं। नहीं तो जब नौकरी नहीं थी तब भी टेंशन, अब लग गई तो टेंशन। कुछ लोग हमेशा ही कहते हैं कि बड़ा टेंशन है। ये टेंशन शब्द दिमाग से निकाल दो, जो होना है होगा, देखा जाएगा। इस मामले में कृष्ण कन्हैया, उनका सोच जितना वैज्ञानिक है सचमुच में। वो कहते काहे की परवाह करता है, तेरा अधिकार क्या है, कर्म करना, अपना काम अच्छा कर, बस परिणाम पे तेरा बस थोड़ी है। तो परिणाम की चिंता काहे को करता है, परिणाम अपनी चिंता खुद करेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो अपना काम मेहनत से करो, बाकी चिंता छोड़ छाड़ दो। लेकिन करो मेहनत से और दिल से, ईमानदारी से। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मौसम थोड़ा बेईमान है और हेलीकॉप्टर के दौरे मुझे सड़क मार्ग से तय करने की कोशिश करनी है अभी। बेईमानी अच्छा ही है, अभी तो और गिर जाए थोड़ा। एक जगह एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो 3 मजदूर काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहा था। जो मजदूर थे वो पत्थर तोड़ने के काम में लगे थे। एक मंदिर बन रहा था, उसके पत्थर तोड़ रहे थे। वहां से एक साधु गुजरे, ठिठक के एक मजदूर के पास रुके और बोले, क्या कर रहे हो बेटा? तो मजदूर ने गुस्से से साधु की तरफ देखा, आंख फूट गई, दिखाई नहीं देता, किस्मत फूटी तो पत्थर फोड़ रहा हूं, आगे क्या कर रहे हो? तो बाबा चुपचाप आगे निकले, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, उससे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो दूसरा अपेक्षाकृत शांत था, कहने लगा कि बाबा जब दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। बाबा आगे बढ़े, तीसरे मजदूर से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे, सामने भगवान का मंदिर बन रहा, और भगवान का मंदिर बनने में जो पत्थर लगे, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, भगवान के मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। काम एक, दृष्टिकोण 3। किस्मत फूटी इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, और एक मेरे हाथों का सौभाग्य मिला है। अब अपन भी 3 में से एक दृष्टिकोण चुन सकते हैं। एक सरकारी नौकरी है, सवेरे से लेकर रात तक मरना है, फलाने की सुनना है। अब ऐसा अगर सोचोगे तो जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाएगी। दूसरा होता है कि ठीक है यार, नौकरी है, तनख्वाह लेते हैं तो काम कर रहे हैं,
लेकिन तीसरा अगर ये रहा कि नहीं, मैं देश बनाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं खेती ठीक करने के लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, तो जिंदगी आनंद बन जाएगी। जिंदगी को आनंद बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।